नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य भेद एवं रूपांतरण। बच्चों, यह टॉपिक आपके पेपर में 3 नंबर का आता है, जो कि आपके स्कोर को अच्छा बना सकता है। आप इसे ध्यान से देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद। वैसे वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर एवं रचना के आधार पर। आपने पिछली क्लास यानी 9th क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े होंगे। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपने मन के भाव दूसरों को बताना चाहता है तथा उनके विचारों को सुनना जानना चाहता है। इसके लिए वह भाषा का सहारा लेता है। यह भाषा उसके मुंह से शब्दों या वाक्यों के माध्यम से व्यक्त होती है। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। इन्हीं सार्थक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं। इन्हीं सार्थक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं, जिनके द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन का आशय समझ में आ जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने? 2 अंग। वाक्य के अंग। वाक्य की संरचना के आधार पर उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे उदाहरण पहला है कि राम सो रहा है, तो राम के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। राजू खाना खा रहा है, राजू क्या है? उद्देश्य है। किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, किसान क्या है? उद्देश्य है। जवान देश की रक्षा करते हैं, जवान क्या है? उद्देश्य है। इसी प्रकार इन वाक्यों में राम, राजू, किसान और जवान के विषय में जो बताया गया है, इसीलिए राम, राजू, जवान और किसान क्या है? उद्देश्य है। विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर करण खेल रहा है, करण क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। लेकिन इसके करण के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह खेल रहा है। खेल रहा है यहाँ पे क्या हो गया? विधेय हो गया। चित्रकार चित्र बनाता है, तो चित्र बनाता है विधेय हो गया। चित्रा गीत गा रही है, गीत गा रही है, इसमें क्या है? विधेय है। मंजरी बस से शहर गई, इस वाक्य में बस से शहर गई क्या है? विधेय है। इसी प्रकार इन वाक्यों में खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है और बस से शहर गई वाक्यों के क्या है? विधेय है। और वाक्य के भेद मुख्य रूप से वाक्यों को तो किस में भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो। आज हम रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 3। सरल, संयुक्त और मिश्र या मिश्रित। परिभाषा क्या है वाक्य की? सार्थक परिभाषा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह एक वाक्य है क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है? पूर्ण अर्थ। रचना के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य की क्या परिभाषा है? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे मोहन हंसता है, राजेश बीमार है, माताजी ने शीला को एक साड़ी दी। ये क्या है? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? जिस वाक्य में
दो या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होती है, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। जैसे राम बाजार गया और संतरे लाया। यहाँ और के द्वारा दोनों वाक्यों को क्या गया है? जोड़ा गया है, संयुक्त किया गया है। सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। हम सब दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गए। अब आते हैं मिश्र वाक्य पर। तीसरा भेद मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान। प्रधान यानी श्रेष्ठ। तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। यह उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण योजक हो, जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि से क्या हुए होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ये वाक्य किन से जुड़े हुए होते हैं? योजक शब्दों से। कौन कौन से योजक शब्द? कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है, जो, इसमें क्या है? जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। ये योजक शब्द। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। ये कैसे वाक्य है? मिश्र वाक्य है। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यानी जो प्रधान उपवाक्य होता है उस पर अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं और उनका अर्थ भी उस प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है। सरल वाक्य से अब हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे। हमने तीनों भेदों को पढ़ा रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और तीनों के हमने उदाहरण भी देखे। अब हम वाक्य परिवर्तन करेंगे, वाक्य परिवर्तन करना सीखेंगे। जैसे कि सरल वाक्य से हमें बनाना संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या है? उसने घर आकर भोजन किया। संयुक्त वाक्य में क्या बनेगा? वह घर आया और उसने भोजन किया। और लगने से ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। तो संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। सरल वाक्य, मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया। संयुक्त वाक्य में बदलो, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। सरल वाक्य क्या है? रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो रात आई और आकाश में तारों का मेला लग गया। अब सरल वाक्य दूसरा, कि मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। ये तो हो गया सरल वाक्य। इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। इसी प्रकार सरल वाक्य से हम अब क्या बदलेंगे? मिश्र वाक्य में बदलेंगे। अभी तक हमने ऊपर क्या बदला था? संयुक्त में। अब बदलेंगे सरल से मिश्र वाक्य में। जैसे सरल वाक्य है, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। अब मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे? जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। इसी प्रकार सरल वाक्य है, शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। इसी प्रकार अगला सरल वाक्य है, मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा। मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। ये की है, इससे क्या हो गया? ये मिश्र वाक्य बन गया। यानी जो प्रधान उपवाक्य होता है उस पर अन्य आश्रित वाक्य निर्भर रहते हैं। सरल वाक्य क्या है? मोहन के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे। और मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिता चल चुके थे। सरल वाक्य अगला, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो मैंने एक आदमी देखा जो क्या था? बहुत बीमार था। इसी प्रकार हम अब संयुक्त वाक्य से किस में बदलेंगे? सरल वाक्य में बदलेंगे। किस में? सरल वाक्य में।
तो संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य पहला, शीला ने एक पुस्तक मांगी। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। तो सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? शीला के पुस्तक मांगने पर उसे मिल गई। ऐसे ही संयुक्त वाक्य अगला, वह नहीं आया क्योंकि क्या था? बीमार है। क्योंकि बीमार है। तो सरल वाक्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? संयुक्त से सरल में कि वह बीमार होने के कारण नहीं आया। अगला संयुक्त वाक्य, मुझे उसने देखा और वह खिसक गया। सरल वाक्य में बदलेंगे तो मुझे देखकर वह खिसक गया। इसी प्रकार चौथा उदाहरण है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य वाला कि रात के 12 बजे थे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। फिर हम सरल वाक्य में बदलेंगे इसे, तो रात के 12 बजे मैंने पढ़ना बंद कर दिया। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, मुझे वहाँ जाना था इसलिए सवेरे उठना पड़ा। तो सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? मुझे वहाँ जाने के लिए सवेरे उठना पड़ा। इसी प्रकार अगला उदाहरण है कि वह आया और चला गया। ये तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। अब इसे सरल वाक्य में बदलने के लिए हम कैसे करेंगे कि वह आकर चला गया। संयुक्त वाक्य क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है और अखबार भी पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है और अखबार भी पढ़ता है। सरल वाक्य में बदलेंगे तो राम पुस्तक और अखबार भी पढ़ता है। इसी प्रकार अब हम बदलेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में। अब तक हमने बदला कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। अब हम बदलेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य क्या है कि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। यदि आ गया इसमें, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। इधर अगला उदाहरण है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलने का कि मेरी गाय काली है और खेत में चल रही है। मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो मेरी जो गाय काली है वह खेत में चल रही है। यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लेंगे आप। जो चल है वो क्या है? चर है। इसको आप सुधार कर लेंगे। तीसरा है संयुक्त वाक्य, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा? जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। संयुक्त वाक्य अगला, तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है। मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कि मोहन ने हरी मिर्च खा ली और हिचकियाँ आने लगी। ये तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। अब इसको मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे? जब मोहन ने हरी मिर्च खा ली तब उसे हिचकियाँ आने लगी। इसी प्रकार छठा उदाहरण संयुक्त वाक्य है, वह लड़का गाँव गया और बीमार हो गया। मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो जो लड़का गाँव गया वह वहाँ बीमार हो गया। यहाँ पर जो बीमा है इसको क्या बोलेंगे हम? बीमार। यहाँ पर रह शब्द छूट गया है टाइपिंग में। अगला है उदाहरण 7वां संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य वाला कि शेर दिखाई दिया और सब लोग डर गए। मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो जैसे ही शेर दिखाई दिया सब लोग डर गए। इसी प्रकार अब बदलेंगे हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है, यद्यपि वह मंत्री बन गया है
फिर भी उसका व्यवहार क्या है, पूर्ववत है, यानी पहले की तरह है। इसे सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? सरल वाक्य में बदलने के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। इसी प्रकार मिश्र वाक्य है अगला, चूँकि सुषमा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आई। इसे सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। आगे अगला उदाहरण है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कि जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। इसे सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। इसी प्रकार अगला उदाहरण है 5वां मिश्र वाक्य है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अगला 6वां उदाहरण है, जिन बालकों ने शोर मचाया था वे पकड़ लिए गए हैं। सरल वाक्य में हम इससे ऐसे बदलेंगे कि शोर मचाने वाले बालक पकड़ लिए गए हैं। आगे हम बदलेंगे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में। अब मिश्र वाक्य क्या है कि पहला मिश्र वाक्य है, जब भी मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया। अब संयुक्त में बदलना है इसे, तो मैं वहाँ गया और उसने मेरा सत्कार किया और लगा दिए यहाँ पर, तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। आगे मिश्र वाक्य है, जब वह घर आया तब उसने भोजन किया। ये तो क्या हो गया? मिश्र वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में कैसे बदलना है? वह घर आया और उसने भोजन किया, यानी और शब्द से ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य बन गया। अगला उदाहरण है कि वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे इसे? उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अगला उदाहरण इसी से कि मिश्र वाक्य है, जैसे ही रात हुई आकाश में तारों का मेला लग गया। इसे हम संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे कि रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। तो इससे ये क्या हो गया? और से संयुक्त वाक्य बन गया। इसी प्रकार हम आगे अब हम पढ़ेंगे कि उदाहरण हमने देख ही लिए, सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल, मिश्र से संयुक्त, मिश्र से सरल, सरल से संयुक्त, उल्टा सीधा करके हमने सारे वाक्य परिवर्तन करके देख लिए। अब हम प्रधान उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रधान उपवाक्य क्या है कि जिस वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है, जिस वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है एवं उसकी क्रिया मुख्य होती है वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे राम ने कहा कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में राम ने कहा क्या है? प्रधान उपवाक्य है। क्या है? प्रधान उपवाक्य। इसी प्रकार आश्रित उपवाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता। अब आप देखेंगे कि जो प्रधान उपवाक्य है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जिस वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है वो तो क्या होता है? प्रधान उपवाक्य। और जो स्वतंत्र नहीं होता, जो स्वतंत्र उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता वह क्या है? आश्रित उपवाक्य, यानी वह प्रधान उपवाक्य पर क्या रहता है? आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। इसी प्रकार इसका उदाहरण है आश्रित उपवाक्य का कि राम ने कहा कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में वह नहीं आएगा क्या है? आश्रित उपवाक्य। और राम ने कहा ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। इसी प्रकार
आगे है आश्रित उपवाक्य 3 भेद होते हैं। अब अभी हमने पढ़ा प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, और इसमें आश्रित जो उपवाक्य है उसके 3 भेद होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, और तीनों में पहला भेद है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो हम पहले के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य के बारे में, कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या है। कि जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त हुआ हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे संज्ञा उपवाक्य कैसे है कि रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। यहाँ मैं कर्नाटक जा रहा हूँ उपवाक्य प्रधान वाक्य रहीम बोला के कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अतः संज्ञा उपवाक्य क्या है? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्राय की का प्रयोग होता है। किसका? की का प्रयोग होता है। रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, तो जो की का प्रयोग होता है किससे पहले? संज्ञा उपवाक्य से पहले। तो यहाँ संज्ञा उपवाक्य क्या है? मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। अगला विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है। आपको पता है विशेषण की परिभाषा क्या है? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वैसे ही यहाँ है विशेषण आश्रित उपवाक्य में कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। कैसे? जैसे यह जो जिसे जिसको जिनको जिन्होंने जिसमें जिन्हें हालांकि योजकों से क्या होते हैं? आरंभ होता है। ऐसे वाक्य यह जो जिस जिसे जिसको जिनको जिन्होंने जिसमें जिन्हें हालांकि योजकों से आरंभ होता है। जैसे उदाहरण है, आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे या लेकर आए थे। इसी प्रकार जो पैसे मुझे मिले थे वह खर्च हो गए। अगला उदाहरण, जिसको किताब चाहिए थी वह घर गया। तुम जिसे लाए हो वह कल भी आया था। इन वाक्यों में जो हमने अभी पढ़े ऊपर, इन वाक्यों में जो जिसको जिसे से आरंभ होने वाले उपवाक्य अर्थात जो पैसे मुझे मिले थे, जिसको किताब चाहिए थी, तुम जिसे लाए हो, अंश वाले उपवाक्य कैसे है? विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी क्रिया की कोई क्या बताता है? विशेषता बताता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। कैसे? यदि यह जब जिस तरह जिधर जहाँ जैसे जिस जगह जितना योजकों से जो आरंभ होता है जो वाक्य, वह क्या है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जैसे उदाहरण है, जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था। तो जब पानी बरस रहा था, ये क्या है? क्रिया आश्रित उपवाक्य। क्या है? क्रिया आश्रित उपवाक्य। उधर आगे रास्ता बंद है जिधर तुम जा रहे हो। तो यहाँ पर ये होगा क्रिया आधारित उपवाक्य।
वह उसी प्रकार खेलता है जैसा उसके कोच सिखाते हैं। यहाँ पर ये होगा, यदि मैंने पढ़ा होता तो अवश्य उत्तीर्ण हो गया होता। तो इन वाक्यों में जब, जिधर, जैसा, यदि से आरंभ होने वाले उपवाक्य, अर्थात जब पानी बरस रहा था, जिधर तुम जा रहे हो, जैसा उसके कोच सिखाते हैं, तथा यदि मैंने पढ़ा होता, अंश वाले उपवाक्य कैसे है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो बच्चों, आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद एवं वाक्य परिवर्तन समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको यह सारा समझ में आ गया होगा। अब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।